कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आए ने यूट्यूब चैनल में आप तमाम नाजरीन, जितने भी दर्शक पूरी दुनिया से इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, आप सबको सैमसन डेविड का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त एक खास वजह से हम आपके साथ जुड़े हैं और वो है कि दुनिया की एक सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक आशा भोसले जी का आज जन्मदिन है, यानी कि 8 सितंबर। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इससे पेश करके मैं आगे बातें करूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि बोलते आने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लगातार कोई ना कोई बड़ी शख्सियत को आपके सामने लाते हैं, चाहे वो म्यूजिक से हो, डांस से हो, थिएटर से हो, फाइन आर्ट से हो, लिटरेचर से हो, और उनका हम जश्न मनाते हैं। और ये सारा पार्ट एंड पार्सल जो है हमारी मुश्तरका तहजीब, जिसे गंगा जमनी तहजीब का नाम बोला जाता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इस सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया में हम पहुंचाते हैं। इसका पैगाम मोहब्बत है। Love, peace, harmony, joy, all these values are there that through Bolte Aane YouTube channel we have been propagating. मित्रों, अभी मैंने बताया कि आशा भोसले जी का जन्मदिन है और इसको मनाने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम आज मुनक्किद किया है। और उस प्रोग्राम को बताने से पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आशा जी 8 सितंबर 1933 यानी कि 1933 को इनकी पैदाइश हुई थी। और आस्ते आस्ते मैं उनके बारे में ये भी बताऊंगा कि आप लता मंगेशकर जी की छोटी बहन तो हैं, लेकिन एक मंगेशकर फैमिली जो कि वर्ल्ड रिनाउंड म्यूजिक के क्षेत्र में जिसको माना जाता है, उससे आपका संबंध है। आशा जी के बारे में ये भी बताना चाहूंगा कि आप फिल्मों में आपने लगातार गाया है, पॉप गाती हैं, गजल्स गाती हैं, भजन गाती हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के हैं, या फोक सॉन्ग्स कह लीजिए, इवन कव्वालियां, रविंद्र संगीत, इन तमाम को आपने तकरीबन 20 से ज्यादा इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस में आपने गीत गाए हैं। आपकी पैदाइश महाराष्ट्र में सांगली एक जगह है छोटी सी, सांगली में पैदा हुई और आपके वालिद दीनानाथ मंगेशकर, जो कि मराठी और कोंकणी से जिनका संबंध था, और उनकी पत्नी का नाम शेवंती, शेवंती जो थी वो गुजराती फैमिली से थी। जब आप 9 साल की थी, आशा जी के बारे में बता रहा हूं, उनके पिता की मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया। और उसके बाद पूना से ये कोल्हापुर चले गए और फिर कोल्हापुर से फिर मुंबई आ गए। और बहुत ही एक मशक्कत की लाइफ थी। आपको पता है कि लता मंगेशकर जी ने कैसे पूरे फैमिली को सपोर्ट करा, जिसमें आशा जी का भी काफी बड़ा रोल रहा।
बड़ी मुश्किलात थी कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। तो मुंह पे मुस्कुराहट थी, होठों पे मुस्कुराहट थी, पाँव में छाले होंगे। बड़ी लंबी यात्रा रही। और सबसे पहले इनको एक गाना इसको बताया गया है कि एक मराठी फिल्म थी 1943 यानी कि 1943 में, महादाबल, और जिसमें चला चला नब वाला करके एक गाना था, उसमें इनको मौका मिला। और बाद में एक और फिल्म आई जिसमें सावन आया, हिंदी फिल्म थी जिसमें डेब्यू बल्कि इन्होंने बनाया। लेकिन जो 1948 यानी कि 1948 में हंसराज बहल साहब, जो कि अपने जमाने के बड़े संगीतकार थे, 1948 में उन्होंने इनसे सावन आया गाना गवाया। और रात की रानी 1949 से इनका खास एक सोलो जिसे कहते हैं म्यूजिकल वोकल म्यूजिक में आपने शुरुआत की। 16 साल की थी तो गणपत राव जी भोसले, उनके साथ इन्होंने शादी रचा ली। और इस तरीके से इनका आगे का जीवन। 1960 का जो दशक है, 60 की दहाई जो है, वो एक बड़ी खास थी इंडियन म्यूजिक के लिए। और आप सबको मालूम है कि जो 60s के गाने हैं वो गोल्डन गाने हैं। मुझे भी बहुत पसंद है, आप सबको भी बहुत पसंद है। उस जमाने के जितने, चाहे वो मेल सिंगर्स हो चाहे फीमेल सिंगर्स हो, बल्कि फीमेल सिंगर्स में कहूंगा उस जमाने में गीता दत्त जी, शमशाद बेगम जी और आपकी बड़ी बहन लता मंगेशकर, उन्होंने डोमिनेट कर रखा था पूरा, जो कि बॉम्बे की बॉलीवुड की फिल्मों में गाना गाने के असाइनमेंट जितने थे। और आशा जी थोड़ी सी उस वक्त जो है तना तना रहती थी, और इनको थोड़े सी और डी ग्रेड की फिल्मों के गाने मिलने लगे, जिसमें बैड गर्ल्स या वैम्प्स वगैरह जो है, उनके लिए इन्होंने लो बजट की फिल्मों में गाना शुरू करा। ये सन 50 और 60 के बीच में बी और सी ग्रेड की फिल्मों में आपने शुरू करा। और फिर बाद में जो है 1952 यानी कि 1952 में एक फिल्म आई थी संग दिल। वहां पर सज्जाद हुसैन साहब ने इनको एक मौका दिया, जहां से इनकी रिकग्निशन जो है थोड़ी बढ़ती गई। और बिमल रॉय साहब ने जब ये देखा तो 1953 में परिणीता करके एक फिल्म आई, तो बिमल रॉय जी ने उनको चांस दिया गाने का। लेकिन एक बड़ी माइलस्टोन जिसे मैं भी कहूंगा वो ये है कि राज कपूर साहब उस जमाने में एक शोमैन तो थे ही, लेकिन टैलेंट्स को भी पहचानते थे। उन्होंने कहा कि भाई एक बूट पॉलिश फिल्म आ रही है 1954 में, मोहम्मद रफी के साथ आपको गाने का मौका मिला। और वो गाना इतना मशहूर हुआ कि अगर मैं भी बोलूं कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो आपको भी पता है। यहां से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। बाद में 1956 में सीआईडी में ओपी नैयर साहब ने इनको मौका दिया। पीआर चोपड़ा साहब ने इनका खास एक इनके लिए माइलस्टोन क्रिएट करे, यानी कि 1957 में नया दौर फिल्म पीआर चोपड़ा साहब की। और बाद में डुएट्स जो हैं, युगल गीत जो रफी साहब के साथ गाए, जैसे कि मान लीजिए मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, उड़े जब जब जुल्फे तेरे, ये साहिर जी का गाना याद आ गया मुझे। और पहली बार जो था इनको लीडिंग एक्ट्रेसेस के साथ 60 के वक्त में इनको गाने का मौका मिला। और बाद में जो प्रोडक्शंस आई उनमें उस जमाने की हिट फिल्म्स थी, गुमराह 1963 में, वक्त 1965 में, हमराज 1967 में, आदमी और इंसान 1966, और धुंध जैसी हिट पिक्चरें आई जो कि 73 में आई। और ओपी नैयर साहब का एक खास इनसे रिश्ता भी रहा, और काफी लंबे टाइम तक उन्होंने पहचाना कि इनकी जो वॉइस है वो कितनी रोमांस से भरी हुई है, और इनके साथ बहुत काम करा। अलावा उनके साथ अलावा सचिन देव बर्मन जी और रवि जी के साथ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, और 70s के ऊपर बुलंदी पे वहां से पहुंच गए। बाद में आप म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन जी के भी संपर्क में आई, और बड़े अच्छे अच्छे फिल्म, बल्कि एक फिल्म तो बड़ी याद आती है और जो आप मुझसे पहले बता देंगे, तीसरी मंजिल
जहां से उनको बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। और वहां पर एक गाना विशेष था जो आजा आजा, तो ये वो गाना था जो कि वेस्टर्नाइज्ड कंपोजिशन पे था, बीट्स पे, रिदम पे था। और शुरू में तो इन्होंने मना कर दिया बर्मन साहब को, आर डी बर्मन जी को, कि भाई मेरे से, मेरे बस की बात नहीं है, मैं वेस्टर्न इस पे नहीं गा पाऊंगी। लेकिन वो मनाते रहे, 8 दिन तक कंप्लीट इनकी रिहर्सल चलती रही और वो गाना बड़ा हिट हो गया। और उसके बाद तो देखिए गाने एक से एक, ओ हसीना जुल्फों वाली या ओ मेरे सोनर दे, ये सारी डुएट्स थी रफी साहब के साथ उनकी हुई। और शम्मी कपूर साहब इन पे लट्टू हो गए और कहने लगे, भाई अगर रफी साहब मेरी आवाज नहीं बनते तो मैं आशा भोसले को कहता वो मेरे लिए गाए। यानी इतना अच्छा वो तो मानते थे। तो ये ओ हसीना जुल्फों वाली तो कमाल की पिक्चराइजेशन हुई है उस पे। और बाद में जो है बड़े अच्छे गाने हैं, जैसे पिया तू अब तो आजा, कारवां पिक्चर का, या ये मेरा दिल जो कि डॉन फिल्म का था। और 1980 में जो है इनकी वर्सेटिलिटी और खिलती रही। और थोड़ा सा लेकिन इनको टाइप्ड या स्टीरियो टाइप्ड बना दिया कि भाई ये तो कोई कैबरे सिंगर ही की तरीके से ज्यादा है। तो इन्होंने थोड़ा सा हट के काम करना शुरू भी करा, ताकि दूसरे जॉनर्स के अंदर भी इनका वहां पर एक रिकग्निशन मिले। तो ये गजलों की तरफ से मुड़ गई। और रेखा जी के लिए तो बड़ी अच्छी पिक्चराइजेशन हुई है, जैसे उमराव जान फिल्म है, ये दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, या इन आंखों की मस्ती के, या ये क्या जगह है दोस्तों, या जुस्तजू जिसकी थी। ये सारी जो थी खयाम साहब ने कंपोज करा के गाई। और खयाम साहब ने इनके गले की बारीकियां पहचान के थोड़ा सा आधा सुर जो है इनको नीचे लटकवाया और कहा कि भाई तुम ट्राई करो। इन्होंने बड़ा मना करा कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी। तो लेकिन खयाम साहब को बार बार इसरार करने पे तो उन्होंने ये करा। और इस फिल्म की जो गजलें हैं इतनी हिट हुई कि इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिल गया। देखिए कहां से कहां गाड़ी जो है वो चलती है। और बाद में तो इन्होंने देखिए एक अच्छी खासी एज थी, यानी कि 62 साल की थी। और इन्होंने 1995 में उर्मिला मातोंडकर जी के लिए जो बिल्कुल यंग थी उनके लिए, या नीलम पे उनपे, बल्कि उर्मिला जी के साथ तो रंगीला फिल्म का गाना बड़ा हिट हुआ कि तना तना और रंगीला रे, जो कि ए आर रहमान साहब के कंपोजिशन में, डायरेक्शन में इन्होंने गाया। तो ये तमाम चीजें जो हैं, हम आशा जी के बारे में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज उनका जन्मदिन। उतना भी बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और सेलिब्रेट के लिए हम इस वक्त दावत भी दे रहे हैं, नागपुर से अपने साथ जोड़ रहे हैं, एक बड़ी मशहूर सिंगर हैं भाग्यश्री जी तिकले। लेकिन उससे पहले एक आध और छोटी सी बात बता दूं कि इनको बहुत एजाजात से भी नवाजा गया है। फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल जो अवार्ड है, बड़ा भारी अवार्ड होता है। 1968 में एक गाना आया था 10 लाख फिल्म का। ये 10 लाख पिक्चर वैसे 1966 में आई थी, लेकिन 68 में इनको इनाम मिला, गरीबों की सुनो और वो तुम्हारी सुनो। और फिर शिकार एक फिल्म आई थी 1968 में, पर्दे में रहने दो। 1971 में पिया तू अब तू आजा, दम मारो दम कौन भूल सकता है 1972 में, और होने लगी है रात जवान जागते रहो। तो ये 1973 में, और 1975 में जो है चैन से हमको कभी, और ये मेरा दिल डॉन 1978 में। स्पेशल अवार्ड इनको रंगीला में फिल्म के लिए मिला 1995 में। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2001 में मिला। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये बेस्ट फीमेल ब्लैक सिंगर उनको 2 बारी मिल चुका है। एक तो 1981 में दिल चीज क्या है उमराव जान के लिए, और एक इजाजत फिल्म आई थी मेरा कुछ सामान लौटा दो। IIFA अवार्ड्स भी आपको बेस्ट फीमेल प्लेबैक के लिए मिला है। ग्रैमीज अवार्ड के अंदर भी आपका नॉमिनेशन हुआ, और जो कि 39th मेरा ख्याल है कि ग्रैमी अवार्ड 1997 था उसमें हुआ। और बाकी तो एशिया का जो कि नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड, जैसे कि इंडो पाक की एसोसिएशन बताती है, लता मंगेशकर अवार्ड जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, वगैरह वगैरह। यानी कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि इतना सारा इनके ऑनर्स और रिकग्निशन जो है उनको मैं अगर मेंशन करता रहूं। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा में होता है, उसके लिए हुआ।
और अलावा इसके महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इनको स्टेट अवार्ड जो है वो दिया गया। ये तमाम चीजें हैं। तो इन बातों के साथ जो मैंने आशा भोसले जी की पूरा एक छोटा सा लाइफ स्केच आपके सामने उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए पेश किया है। तो इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आशा जी के आज 8 सितंबर को, जैसा मैंने पहले हिंट दिया कि नागपुर से एक बहुत ही खूबसूरत आवाज की हमारे साथ यंग कलाकारा हैं, गुलकारा हैं, भाग्यश्री तिकले जी। भाग्यश्री तिकले जी जो थे बड़ी छोटी उम्र में, बल्कि 3 साल की तब से इन्होंने गाना शुरू करा, और बल्कि अपनी मदर से इन्होंने सीखा। मदर जो हैं श्वेता तिकले जी अच्छी संगीतज्ञ हैं, उनसे सीखा। और 4 साल की थी तो एक प्रोग्राम आता है दूरदर्शन पे, उस जमाने में भी आता था, बाल विहार करके, जो कि आकाशवाणी केंद्र नागपुर से रिले होता था। उसमें इनकी पहली परफॉर्मेंस हुई। नागपुर फेस्टिवल में इनको यूसीएन चैनल जो है 3 साल लगातार इन्होंने फर्स्ट प्राइज लिया। विदर्भा फेस्टिवल 2015 में भी इन्होंने जीता। और सारेगामापा जो लिटिल चैंपियन है उसके अंदर 2008 और 2010 में जो है फाइनलिस्ट की लिस्ट में भी इनका नाम था। और जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ कहते हैं, जो सारी यूनिवर्सिटीज की एक सेंट्रल बॉडी है, वो यूथ फेस्टिवल कराती है। तो उसमें 2017 और 18 उसके अंदर क्लासिकल वोकल में भी और गजल सिंगिंग में दोनों में इनको गोल्ड का अवार्ड मिला। और इनको साउथ एशियन यूथ फेस्टिवल, वो भी AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की तरफ से मुनक्किद होता है, उसके अंदर भी इनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला महाराष्ट्र के SNDT यूनिवर्सिटी की तरफ से। और SNDT यूनिवर्सिटी जो है वो म्यूजिक के लिए बड़ी मशहूर है, बड़े एक से एक फनकार निकले हैं। तो वहां से इनको BA म्यूजिक के अंदर जो है वहां पर गोल्ड मेडल इसको मिला, और बाद में MA के अंदर भी इनको जो इन्होंने करा वहां पे मिला। बाद में ये जो है पंडित अजय पोहनकर साहब जो हैं, उनके इंस्टीट्यूट में इनसे काफी सीखा भी, और आजकल उन्हीं के इंस्टीट्यूट में पिछले 6-7 सालों से लगी हुई है, सिखा रही हैं। तो नागपुर से मैं सीधा आमंत्रित करता हूं भाग्यश्री जी को। और भाग्यश्री जी, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 8 सितंबर यानी आज जो ये प्रोग्राम हम बोलते आए ना यूट्यूब चैनल की तरफ से कर रहे हैं, एक तो उस पर बताइएगा, आशा जी के बारे में भी थोड़ा बोलिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि कुछ ऐसे गाने जो कि दुनिया पसंद करती है, वो जरूर थोड़े थोड़े एक एक स्थाई के अंतरा गुनगुनाइएगा। इन गानों के अंदर बल्कि कुछ गजलें भी हो सकती हैं, और बाद में मराठी के भी 1-2 गाने, क्योंकि मराठी आपकी खास जबान है, उसमें भी बड़ा अच्छा गाते हैं। तो कुछ शुरू कीजिएगा ऐसा गाना। साहिर लुधियानवी साहब का एक बड़ा प्यारा भजन है, अगर उससे आप शुरू कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। काजल फिल्म में आया था, तोरा मन दर्पण कहलाए। और फिर गजलों की तरफ भी मुड़ेंगे, जैसे दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, ये रातें ये मौसम, पिया बावरी, झूठे नैना बोले, साथी रे भूल ना जाना मेरा प्यार, पान खाए सैया हमारो, हाय हाय वहीदा रहमान जी याद आ गई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है यमन के ऊपर, वाह सलोना सा सजन है, दया रे दिल की राह में। ये भी देखिए कि इतनी पॉपुलर गजल रही है, दिल धड़कने का सबब, अनदर गजल बड़ी प्यारी है। और फिर सावन रुत की पवन चली, बहुत प्यारा नगमा है, जो कि गुलाम अली साहब के साथ आपने डुएट लगाया है। ये तो करने करेंगे ही आप, और उसके साथ आप प्लीज 1-2 मराठी के गाने भी गाइएगा। तो आइए, आपका इस्तकबाल करता हूं मैं, तमाम जितने नाजरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्ल्ड ओवर, आशा भोसले जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। भाग्यश्री तिकले जी, आपको स्टेज सौंपता हूं। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार, मैं भाग्यश्री टिकले। सबसे पहले तो मैं सैमसंग डेविड सर जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बोलते आईनी प्रेजेंट्स आशा भोसले जी स्पेशल एपिसोड में गाने का मौका दिया। इस बात के लिए मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने आशा जी को बहुत सुना है, उनको बहुत फॉलो किया है। मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, और अभी मैं जो कुछ भी गाती हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो, तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और
आज आशा जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले मैं आशा जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उनको यहाँ से प्रणाम करती हूँ और हैप्पी बर्थडे आशा जी। उनको नमन करके, उनके आशीर्वाद लेके ही आज आशा भोसले जी स्पेशल एपिसोड को शुरुआत करते हैं। थैंक यू।
बस गया है कोई इस दिल में, कहे या ना कहे, कहे या ना कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है हो, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। नीरे गा गरे ग नीरे मा म ग म नीरे ग गरे ग नी गरे रे ग ग म म रे नी सा स नी नी ध ध प प ग रे स नी ध प प ग रे नी ध प प ग रे सा नी नी रे ग। मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए कि छुप छुप के मिलने को जी चाहता है, कि आके न जाने को जी चाहता है, कि आके न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवार
बनाओ ना बतिया अभी लिपटी लिपटी बनाओ ना बतिया झूठे नैन बोले साची बतिया झूठे नैन बोले साची बतिया नीत चमकावे चांद कहे रतिया झूठे नैन बोले साची बतिया तुम्हारे रूप की छाया में साजन तुम्हारे रूप की छाया में साजन बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ जिया में एक अगन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ काश कभी ये रहना ना बीते प्रीत का ये पैमाना कभी ना रीते काश कभी ये रहना ना बीते प्रीत का ये पैमाना कभी ना रीते डर है कहीं आने वाली सहर ले लेना दिल का करार साथी रे भूल जाना मेरा प्यार साथी रे भूल जाना मेरा प्यार मेरी वफा का है मेरे हमदम कर लेना एतबार साथी रे भूल जाना मेरा प्यार साथी रे भूल जाना मेरा आज मुश्किल था संभलना है दोस्त आज मुश्किल था संभलना है दोस्त तू मुसीबत
विश्व सारे जणू होय कान्हा, माऊली सांज अंधार ताना. विश्व सारे जणू होय कान्हा, मंद वाऱ्यावरी वाहते वासरी. मंद वाऱ्यावरी वाहते वासरी. अमृताच्या जणू जळी. सांजे गोकुळी सावळी सावळी. सांजे गोकुळी सावळी सावळी. सावळ्याची जणू सावली. सांजे गोकुळी सावळी सावळी. नवी कोरी साडी लाख मोलाची, भरली मी नक्षी फुल येलाची. नवी कोरी साडी लाख मोलाची, भरली मी नक्षी फुल येलाची. येलाची बैलाची गुंफियल राघू मोर जोडीला. गुंफियल राघू मोर जोडीला. हात नका लावू माझ्या साडीला. हात नका लावू माझ्या साडीला. रेशमाच्या रेखाने लाल काळ्या धाग्याने. रेशमाच्या रेखाने लाल काळ्या धाग्याने. कर्नाटकी कशी दामी काढीला. हात नका लावू माझ्या साडीला. हात नका लावू माझ्या साडीला. हात नका लावू माझ्या साडीला. दोस्तों, आया ना मजा? इतना खूबसूरत इनका गला है भाग्यश्री जी का, और इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे और स्टेट लेवल पे कई इनामात से इनको नवाजा गया. बड़े अच्छा, बड़ा सुंदर गाती हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस है, मधुरता है इनकी आवाज में. तो भाग्यश्री जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपको बहुत बहुत हम अपनी तरफ मुबारकबाद देते हैं कि कितना खूबसूरती से आपने आशा भोसले जी को निभाया. और ये एक कड़ी जो एपिसोड जो है हमने बोलते हैं यूट्यूब चैनल की तरफ से आज रिकॉर्ड करी है, ये पूरी दुनिया के अंदर शेयर करेंगे हमारे तमाम जितने भी नाजरीन हैं. थैंक यू वेरी वेरी मच भाग्यश्री जी. बोलते आईने, बोलते आईने.